सत्र जारी है। इस बीच सदन में विपक्ष की ओर से लगातार हंगामा किया जा रहा है, लेकिन एक सवाल पर सरकार घिर गई है। दरअसल बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री से एक सवाल पूछ लिया, लेकिन मंत्री जी के जवाब से विधायक जी संतुष्ट नहीं हुए, जिसके बाद से उनका एक बयान सामने आया, जिस पर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि सरकार और बीजेपी संगठन में गुटबाजी है। इस पर चिंतन करना चाहिए। सुनिए। अब मंत्री अगर ये बोल दें कि कोई रोष नहीं है तो इसका मतलब विधायक गलत है। पूर्व मंत्री का मोर्चा, विपक्ष में चर्चा। मंत्री अगर ये बोल दें कि कोई रोष नहीं है तो इसका मतलब विधायक गलत है। हंगामा, बवाल, कांग्रेस के सवाल। कांग्रेस के आरोप, बीजेपी में गुटबाजी। बीडी शर्मा जी संभाल नहीं पा रहे और मुख्यमंत्री जी प्रशासन ढंग से संभाल नहीं पा रहे। विधायक का ये बड़ा अपना खुद का अधिकार है कि विधानसभा की एक ऐसा फोरम है जहां विधायक अपने प्रश्नों के बारे में प्रश्न करते हैं। विधानसभा का सत्र हंगामेदार चल रहा है। इस हंगामे में पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक ने गुटबाजी वाला तड़का लगा दिया है। दरअसल पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सदन में कहा कि आदर्श कॉन्वेंट स्कूल की मान्यता निरस्त करने को लेकर सिर्फ जांच के नाम पर अधिकारियों ने औपचारिकता की। स्कूल में गड़बड़ियों को लेकर लोग गुस्से में हैं। अधिकारी अगर ये लिख दे कि क्षेत्र में कोई रोष नहीं है तो मंत्री को ये बात स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर है नहीं है तो बोले। अब मंत्री अगर ये बोल दें कि कोई रोष नहीं है तो इसका मतलब विधायक गलत है। तो हम ये बोले कि हमारे क्षेत्र में जनता बहुत खुश है, यौन शोषण हुआ है तो जनता बहुत खुश। बीजेपी विधायक के इस बयान पर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार में गुटबाजी है, बीजेपी के ही लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। उधर स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में नियमों का पालन हो, इसके लिए सरकार सख्ती से कदम उठा रही है। सवाल पूछना विधायक जी का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर जिस प्रकार से गुटबाजी चल रही है और जिस प्रकार से मंत्री हों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे, चाहे कैबिनेट में हो चाहे बाहर हो, तो मैं समझता हूं कि लगता है कि संगठन बीडी शर्मा जी संभाल नहीं पा रहे और मुख्यमंत्री जी प्रशासन ढंग से संभाल नहीं पा रहे। तो ये इनको आत्मचिंतन का विषय इनको करना चाहिए। विधायक का ये बड़ा अपना खुद का अधिकार है कि विधानसभा की एक ऐसा फोरम है जहां विधायक अपने प्रश्नों के बारे में प्रश्न करते हैं, उसकी जानकारी हासिल करते हैं और स्वाभाविक रूप से विधायक का ये वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। निजी स्कूलों के मामले में जितनी सख्ती एक साल में की गई है आप भी जानते हैं, इससे पहले कभी नहीं हुई और आगे भी बहुत पारदर्शी और मजबूत व्यवस्था हमारा विभाग देगा, आप चिंता। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से बीजेपी और सरकार में गुटबाजी के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसे लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मध्य प्रदेश में शीत सत्र के दूसरे दिन भी सदन में हंगामा जारी रहा। कांग्रेस विधायक हाथ में तख्तियां और कटोरा लेकर विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस का कहना है कि सरकार लगातार कर्ज ले रही है, लेकिन युवाओं, किसानों और महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 50,000 रुपए नहीं है, लेकिन अब जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उस पर 55,000 रुपए का कर्ज होता है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि वे कटोरा लेकर इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की हालत भी ऐसी ही हो गई है। मध्य प्रदेश जल्द ही कटोरा प्रदेश बनने वाला है। तो बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार नियमों के अनुसार कर्ज ले रही है। प्लान फाइनेंशियल बजट्स लेना, समय समय पर अनुदान लेना उस कारण उत्पन्न हो रही है। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति कर्जा लगभग 50,000 रुपए हो चुका है। ऐसी स्थिति में उसकी इनकम तो है नहीं इतनी। क्या आने वाले समय में मध्य प्रदेश को भिखारियों का प्रदेश बनाने के लिए और सरकार अग्रसर है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार का वित्तीय प्रबंधन भी बहुत बेहतर हुआ है और आगे आने वाले समय में वो श्वेत पत्र लाने की मांग कर रहा है। श्वेत पत्र लाने में क्यों डर रही है? बताएं। सरकार बिल्कुल नहीं डर रही है। कांग्रेस जो मांग कर रही है उस मांग का सदन के फोरम पर उचित उत्तर हमारी सरकार प्रस्तुत करेगी। रही बात कांग्रेस के आंदोलन की और कांग्रेस के विरोध की, ये कांग्रेस के नेता अपने वर्चस्व की लड़ाई में उलझे हुए हैं, इसलिए दिल्ली दरबार तक अपनी पहुंच बनाने के लिए, वहां हाईलाइट होने के लिए इस तरह के प्रदर्शन कर। और चलिए अब आपको एक ऐसी खबर